मेरी शादी की रात थी और मैं बेहद घबराई हुई थी। रोहेल के बारे में मेरी नंदें मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो बेहद रोमांटिक किस्म का नौजवान है और मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो गया है। मैं उन लड़कियों में से ना थी जो रोमांस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। मुझे एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। शौहर का हर वक्त बीवी की तारीफ़ें करके आगे पीछे घूमते रहना मुझे छिछोरापन सा लगता था और रोहेल बिल्कुल वैसा ही था। शादी की रात उसने मेरी तारीफ़ के लिए सीधे साधे लफ्ज़ों के बजाय एक गज़ल मुझे सुनाई थी। मुझे आज तक कभी शायरी समझ ही नहीं आई थी, इसलिए उसकी रोमांटिक शायरी भी मेरे सर के ऊपर से गुजरी थी। मुझसे कहने लगा कैसी लगी गज़ल। मैंने कहा जी अच्छी है। बहरहाल 1 साल बाद ही कुछ समझ में आती है कि औरत का शौहर उसके लिए कितनी मोहब्बत रखता है। रोहेल आम मर्दों से मुख्तलिफ था। मर्दों की तरह मुझे ये नहीं कहा था कि मेरी माँ के आगे ज़ुबान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सर झुकाए रखना, मेरी बहनों की खिदमत करना, या जब वो ससुराल से यहाँ आए तो उन्हें शिकायत का मौका ना देना। ये सब नहीं कहा था उसने तो बस अपनी और मेरी बात की थी। शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। रोहेल का इरादा था कि हम हनीमून के लिए एबटाबाद जाएंगे और उसके बाद सैफुल मलूक, नारान, कागान लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। शौक़ तो मुझे भी बहुत था घूमने फिरने का, लेकिन शादी के फ़ौरन बाद मेरे ससुर की तबीयत कुछ इस तरह ख़राब रहने लगी कि उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। कहने लगे अगले महीने चले जाना। एक तो शादी पर ख़र्चा भी बहुत हो चुका है, अब मेरी बीमारी पर भी आजकल हस्पताल पर पैसे लग रहे हैं। असूलन तो इस बात पर मेरा मूड बहुत ख़राब होना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। अलबत्ता रोहेल का मूड बेहद ख़राब था। कहने लगा ये भी कोई बात होती है, सब लोग शादी के फ़ौरन बाद हनीमून पर जाते हैं, 1 महीने बाद कौन जाता है। मैंने कहा रोहेल कोई बात नहीं, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, हम इस महीने के बाद चले जाएंगे। मेरे प्यार से समझाने पर उसे बस एक ही काम आता था, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना। खैर मुझे भी ये सब अच्छा लगता था, लेकिन 1 महीने बाद जब मेरे ससुर की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो हमारा इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम बना, तो अचानक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरी तो उल्टियाँ ही रुकने का नाम ले रही थी। जो भी खाती थी फ़ौरन से निकल जाता था। मेरी ऐसी हालत पर सबसे ज़्यादा इरिटेशन मेरे शौहर को महसूस होती थी। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का सबब थी, क्योंकि मैं 1 महीने बाद ही उम्मीद से हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे सफ़र से मना कर दिया था। कहने लगी तुम्हारे लिए इस्लामाबाद और मरी जैसी जगहों पर जाना ख़तरे से खाली नहीं है। पहली प्रेगनेंसी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार मसला हो गया तो फिर हर बार मुश्किल हो जाएगी। मैं तो इन चीज़ों से वैसे ही बहुत घबराती थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी सास को भी यही बेहतर लगा, लेकिन जब ये खबर रोहेल को मालूम हुई तो उसने तो शोर मचा के रख दिया। कहने लगा इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है। तो रोहेल की ये बात सुनकर मेरे सीने में सांस जैसे थम सा गया। उसे क्या लग रहा था मैं बुरी हूँ, बदकिरदार हूँ, लेकिन उसके अगले जुमले ने मेरी इस बात की तरदीद कर दी। कहने लगा और लोग होते हैं 6 महीने वो अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करते हैं, और एक हम हैं कि इतनी जल्दी